Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई HTML फाइल है या HTML कोड है उसको हमको रन करना है थ्रू फ्लास्क, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इन पाइथन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ये वाला प्रोग्राम कि जहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे मैसेज फॉर्म में हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो हमको डिस्प्ले हो रहा है हमारे ब्राउज़र में। यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से रन कर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक किया। आप देखो यहाँ पे हमारा मैसेज फॉर्म में हमारा जो भी कंटेंट था वो मैसेज फॉर्म में हमको यहाँ पे मिला। अभी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये मैसेज फॉर्म में नहीं चाहिए। मुझे वो क्या करना है, उसमें यूजिंग HTML करना है। उसमें मेरे को टैग्स ऐड करने हैं, जैसे कि H1 टैग है, H2 है, पैराग्राफ टैग है, ये सारे मल्टीपल टैग्स हैं, उसको यूज़ करना है। दैट मीन्स कि मेरे को सिंपली ये जो मैसेज है ना सिंपल फॉर्म में आया वो नहीं चाहिए, मुझे उसमें क्या चाहिए, HTML से मेरे को ये मैसेज प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए दो तरीके हैं। ओके, हम 1 बाय 1 दोनों तरीके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप वो प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको इसमें ज़्यादा और इजी रहेगा समझने में। तो अभी हम ये दो तरीके में से पहला तरीका यही लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो पाइथन कोड है इसी कोड में हम चेंज कर देते हैं। ओके, ये जो पाइथन कोड है इसमें ही हम लिख देंगे HTML का कोड और उसको रन करेंगे। तो इसको पहले मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ना एक और फाइल बना देती हूँ, कोई भी नाम देकर, फाइल न्यू पाइथन फाइल, सॉरी फाइल न्यू पाइथन फाइल आ गई हमारी। ओके, पाइथन फाइल, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्प। मैं टेम्प नाम दे रही हूँ। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नाम देना है, याद रखना नाम ऐसा देना कि फ्यूचर में आपको जब देखना हो ना तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो आप ऐसा भी नाम दे सकते हो, HTML code.py। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो कोड है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ सिंपली। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो सिंपल मैसेज प्रिंट हो रहा है हमको मैसेज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको HTML फॉर्म से कंटेंट लाना है। इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पे अभी कमेंट कर दी हूँ, इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे ऐसे HTML, ये तो पता ही होगा आपको, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे HTML, फिर यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। आपको जो टैग यहाँ पे लिखना हो H1 H2 H3 वो कोई भी टैग आप यहाँ पे लिख दो। जो ओपनिंग है उसका क्लोजिंग होगा, इसीलिए हम यहाँ पे H1 को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ पे HTML को क्लोज करेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया आपको। अभी हम क्या करते हैं, टेम्प को रन करते हैं, राइट क्लिक रन टेम्प। अभी इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, तो आप देखो यस हमारा प्लीज लाइक दिस वीडियो कैसा हुआ, H1 टैग के अंदर आया। ये देखो स्मॉल है, सिंपल मैसेज प्रिंट हुआ था, ये हमने क्या किया, यूजिंग HTML से किया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे H1 टैग लिखा। यहाँ पे आप H5 लिखती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे H5 लिखती हूँ। अभी हम यहाँ पे उसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखो स्मॉल हो गया। तो इसी तरह से हम हमारा जो पाइथन फाइल है उसके अंदर ही ऐसा HTML कोड ऐड कर भी वर्क कर सकते हैं। अभी ये एक मेथड हो गई। अभी दूसरी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सेकेंड जो है वो ऐसी है कि मेरे पास एक एक्सटर्नल HTML फाइल है, जो एक और जगह पे HTML फाइल है। अब मुझे वो जो HTML फाइल है ना उसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर वो HTML फाइल को यूजिंग यहाँ पे ये जो temp.py फाइल है उससे रन करवानी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने बात की थी जिंजा 2 टेम्पलेट, तो यस इसमें हम जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन का एडवांटेज लेंगे और एक्सटर्नल जो HTML फाइल थी हमारी उसको यूजिंग ये हमारी पाइथन फाइल से हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, एक HTML फाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट करती हूँ। याद रखना जब भी आप फ्लास्क यूज़ कर रहे हो तो HTML फाइल ऑलवेज टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करनी है। अगर किसके अंदर, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर, तो आपको क्या करना है, पहले फ्लास्क पे यहाँ पे जाओ, न्यू डायरेक्टरी, यहाँ से भी डायरेक्टली आप डायरेक्टरी ऐड कर सकते हो जिसका नाम आपको देना है टेम्पलेट्स। क्या नाम देना है, टेम्पलेट्स। ओके,
यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और ये जहाँ पे भी सेव है हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ उसके लिए हम यहाँ पे ओपन इन एक्सप्लोर, ओके, ओपन इन एक्सप्लोर कर दिया। यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ गया। आप यहाँ पे भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग राइट क्लिक, न्यू, एंड यहाँ से फोल्डर। बट याद रखना आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर कंपलसरी आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर ही आपको HTML फाइल सारी स्टोर करनी है। अभी यहाँ पे हम लिख देंगे HTML फाइल मेरे को बनानी है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक इंडेक्स नाम के HTML फाइल। ऑटोमेटिक ये सब आ गया। अभी ये जो मैसेज है मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करती हूँ एंड ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, ये हमारी HTML फाइल रेडी हो गई। आपको HTML फाइल का एडिटिंग यहाँ से नहीं करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना है, तो आप इजीली उसको टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम आ गए, ये आ गया, यहाँ से आप राइट क्लिक करो और आपको जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसमें आप ये फाइल ओपन कर सकते हो, राइट। आप सबलाइम यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना है नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी, और आपको यहाँ से भी एडिटिंग करना हो तो आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आया आपको ये चीज़ कि हमने क्या किया? यस, सिंपली आपको एक HTML फाइल बनानी है, किसके अंदर? टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। ओके, अभी हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आया। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे रेंडर। ओके, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करूँगी और यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। क्या लिखेंगे? रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। कौन सी फाइल है हमारी? तो index.html, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे index.html। कि यहाँ पे आप देखो एरर आ रही है कि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप कर दो रेंडर टेम्पलेट कर, हो गया। अब यहाँ पे इसको सबको रिमूव करके स्टार भी लिख सकते हो, तो सारे ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, टेम्प को फिर से यहाँ पे बंद करके फिर से मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ। तो इसको हमने यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट किया। अभी हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, तो आप देखो हमारा आउटपुट आ गया। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल जो हमारा फाइल है उसको रेंडरिंग, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टैग दे देती हूँ H1 और ये जो कंटेंट है उसको H1 के अंदर लिख देती हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, आ गया। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। तो इस तरह से आप अपने जो HTML कोड है ना उसको यूजिंग फ्लास्क ऐसे पाइथन में रन कर सकते हो। दो मेथड है, एक डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दो पूरा, यहाँ पे जो लिखना है डायरेक्टली लिख दो। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दो या फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर इस तरह से लिखो, आइदर है, यहाँ दोनों में से एक ही लिखना है आपको। ओके, तो इस तरह से आप अपना HTML जो फाइल है उसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। याद रखना टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे फ्लास्क में ना आपको दो फोल्डर होते हैं मेन, एक होता है स्टैटिक फोल्डर एंड एक होता है टेम्पलेट्स फोल्डर। जितनी भी आपकी HTML फाइल्स हैं, जितनी भी आप बनाओ, वो सारी आपको कौन से टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही स्टोर करवानी है। ओके, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्या आएगा, तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपकी जो CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, जो इमेजेस है, वो सारी स्टैटिक के अंदर आएगी। अभी स्टैटिक जो है ना, जब भी आप अपना सर्वर पे ये प्रोग्राम, ये पूरा प्रोजेक्ट रख दोगे, तो स्टैटिक फोल्डर वाले जो भी कंटेंट होंगे वो पब्लिक रहेंगे, वो पब्लिक देख सकेगी उसको, जबकि आप टेम्पलेट्स वाला जो कंटेंट होगा ना वो हाइड रहेगा। ओके, सपोज हमारी वेबसाइट का नाम हो कि www.sheetaldigitalocean.com है, और स्लैश कर अगर स्टैटिक लिखूंगी ना मैं, तो स्टैटिक में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा मेरे को मिल जाएगा। बट जब भी मैं टेम्पलेट्स लिखूंगी ना तो वो एरर शो कर देगा। सो इतना याद रखो कि जो स्टैटिक में लिखेंगे वो सारा कंटेंट पब्लिकली रहेगा, और उसमें कौन सा कंटेंट आएगा, CSS फाइल है अपनी, जावास्क्रिप्ट फाइल है, जो भी इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें। और टेम्पलेट्स में क्या आएगा, तो हमारे जो भी HTML फाइल्स है, सारी HTML फाइल हमारी आएगी टेम्पलेट्स के अंदर।
तो आपको भी क्या करना है, एक ऐसा ही सिंपल एक HTML पेज बनाना है, मतलब HTML कोई भी, इसमें कुछ भी आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हो। HTML का एक पेज बनाना है एंड उसको क्या करना है, रन करना है यूजिंग फ्लास्क। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.